हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक की इम्पोर्टेंस आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में बहुत अच्छी है, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस के प्रत्येक सेशन के सभी पेपर्स में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिनमें कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि आईआईटी जेईई एडवांस में इस टॉपिक से जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको यह हम बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक के किस पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स लिगेंड्स पर। आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ईडीटीए और उसके कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। और आईआईटी एडवांस के लिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स ठीक से आना चाहिए। और जेईई मेंस के लिए आयरन पेंटाकार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0, डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज 0, इनिया कार्बोनिल डाई आयरन 0 के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए कि किस पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में CO ब्रिजिंग लिगेंड है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस के एक सेशन में 12 पेपर हुए 2023 में। इन 12 पेपर में 2 से 3 पेपर्स में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए ये टॉपिक मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट रादर। अब इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पर हम मूव करते हैं, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं स्टूडेंट्स, और इस पार्ट में सबसे ज़्यादा आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। जो स्टूडेंट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको इसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CFSE वैल्यू, मेटल केटायन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर CFSE वैल्यू पर क्या चेंजेस आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन कैसे आएगा, इसके साथ ही साथ ओरिजिनेशन ऑफ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और एक और पॉइंट यहां बताना चाहेंगे, कलर इन जेमस्टोन भी आपको आना चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम मूव करते हैं, जो कि है आइसोमेरिज्म। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको 4 आइसोमेरिज्म पढ़नी है, आनादेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे स्टूडेंट पूछे गए हैं जेईई मेंस और एडवांस में, और उनमें ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस थे। जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था MAB ट्वाइस C2 की स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, तो उसको भी आपको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन और बड़ा पॉपुलर रहा एडवांस में और मेंस में कि उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया और कहा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर फॉर दिस गिवन कॉम्प्लेक्स, तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड लास्टली आई विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन पेपर्स में। तो इस पर बेस ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, जैसे सिस्प्लाटिन, साइनोकोबालामीन, क्लोरोफिल, purification of metal by using
ligands and complex formation and so on. तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस टॉपिक के जिस पार्ट का वीडियो आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू